नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो बच्चों, सीबीएसई ने आज नया सर्कुलर निकाला है। तो अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाते हैं cbse.gov.in या cbse.nic.in पर जाएंगे तो वो पूछेगा आपसे नई वेबसाइट। तो यहाँ पर ये सर्कुलर अवेलेबल है। जिन बच्चों को इंतजार था कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। डेट्स अभी इन्होंने नहीं दी, डेट्स नियर फ्यूचर में डेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। जैसा आपको पता है कि 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच डेट्स आने वाली हैं। अच्छा, राजस्थान बोर्ड ने डिक्लेयर कर दी हैं 12 अगस्त से उसके एग्जाम्स चालू। सो कंडक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑब्लिक कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021। तो ये सर्कुलर यहाँ पर अवेलेबल है। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये लेटर जो 2 अगस्त को इशू हुआ है। तो इसमें जो जानकारी आपके काम की है वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 2021 वो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो बच्चे अपने नंबरों से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, जिनको लग रहा है उनके मार्क्स कम आए हैं, जो कि पॉलिसी थी टेबुलेशन की, उसके बेसिस पर आपको दिए गए हैं, तो अब उनके पास मौका है एज पर दिस पॉलिसी मार्क्स स्कोर्ड इन द लेटर एग्जामिनेशन। बच्चों यहां पर गौर कीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो ओवरलुक कर गए तो नुकसान हो सकता है। तो अगर आप ऑप्ट करते हैं दोबारा एग्जाम देना क्योंकि आप पुराने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, तो मार्क्स स्कोर्ड इन द लेटर एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल। तो आपके पास अब ये चॉइस नहीं कि आप पहले वाले ज़्यादा हो जाएं, अगर नंबर पहले वाले ज़्यादा हों, दोबारा एग्जाम दें उसमें कम आ जाएं, तो पहले वाले मार्क्स आप रख सकें, ये अब आपके हाथ में नहीं है। सिर्फ जो बाद में एग्जाम दिया आपने उसके मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल। इसको अच्छे से पढ़ लेना। Also, after declaration of result, students who are not able to meet the qualifying criteria in one subject and placed in compartment category, मान लो कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है और उसकी सप्लीमेंट्री आ गई है कंपार्टमेंट, क्योंकि एक सब्जेक्ट में कोई फेल होता है तो उसे कंपार्टमेंट दे दिया जाता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होता है दोबारा। और जो प्राइवेट कैंडिडेट है, पत्राचार से जुड़े हैं, जिनको स्कूल के थ्रू एडमिशन नहीं था, मतलब उन्होंने डायरेक्ट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म भरा था, एंड सेकेंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट, ये सारे के सारे अभी एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। whose result has not been declared based on the policy for term, जिनका रिजल्ट नहीं आया वो सब एग्जाम दे सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ईयर लॉन्ग असेसमेंट डिटेल्स, तो यानी ये बताया कि नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ईयर लॉन्ग असेसमेंट नहीं था तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया, वो भी अभी एग्जाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 एंड क्लास 10th वाले भी, 12th वाले भी, उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, पर सिर्फ एक सब्जेक्ट में। फिर से गौर करो, ओनली इन वन सब्जेक्ट इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, तो एक सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 16/3/2021 को ये लेटर था जिसमें डिटेल थी। बेटर ऑफ द 2 मार्क्स ऑब्टेन द सब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड। यहाँ पर लेटर वाला नहीं है, यानी बाद वाला नहीं है, बाद वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं है कि बाद वाले एग्जाम में जो मार्क्स आए वो रखेंगे। यहाँ कंडीशन है बेटर ऑफ द 2, जिसमें बेहतर नंबर होंगे वो रखेंगे, विल बी कंसिडर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जो इंप्रूवमेंट देते हैं उनके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए क्राइटेरिया है। सो फॉर ऑल दी अबव कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट, ये जो 4 कैटेगरीज इन्होंने मेंशन की है, अगर आप इन 4 में से किसी एक कैटेगरी में आ रहे हैं, सीबीएसई हैज प्रपोज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन बिटवीन 16/8 यानी 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच, और डेट शीट जो है वो रिलीज सून है, जल्दी से जल्दी आ जाएगी, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में तो आ चुकी है, सीबीएसई में भी बस आती ही होगी, चल पड़ी होगी, आने वाली होगी। दिस एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ओनली इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन सभी सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम होगा। इंग्लिश में भी होगा बच्चों, फिजिकल एजुकेशन में भी होगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इधर आ गया ये फिजिक्स, और ये हिंदी, और ये मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन सब में होगा। पर कंप्यूटर साइंस में गौर करें, सिर्फ नया पैटर्न वाला है ना, ओल्ड वाला नहीं है। इंफॉर्मेटिक्स में भी नया है, ओल्ड वाला सिलेबस नहीं है। तो अब उससे रिलेटेड कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन कौन कौन अपीयर हैं, उसमें क्लैरिटी यहाँ से आ जाएगी।
आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, मैं जो है इसका PDF शेयर कर दूंगा बच्चों। मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं physicsgyan.com, वहाँ पर नोटिस में आपको इसका PDF मिल जाएगा। ऊपर ही ऊपर नोटिस रहते हैं, उसमें मिल जाएगा। कैंडिडेट्स गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटी, तो एक तो ये कैटेगरी होगी। कैंडिडेट्स ऑफ 2021 एग्जामिनेशन हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पास, जो पास है एज पर द टेबुलेशन पॉलिसी बट आर नॉट सेटिस्फाइड, उनको लगता है उनके मार्क्स कम है, मान लो 60% है, अब वो चाहते हैं ज़्यादा लाना, विद देयर डिक्लेयर्ड रिजल्ट में अपियर इन वन और मोर सब्जेक्ट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, वो एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अपियर हो सकते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन दिस एग्जामिनेशन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, और ये कंडीशन यहाँ पर ये जो रख दी है इस पे गौर करें, एज मेंशन इन द पॉलिसी फॉर टेबुलेशन। देखो एक जगह तो इन्होंने कुछ और कह दिया है एक सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पर बोल दिया है मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन दिस एग्जामिनेशन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, यानी आपके पास ये चॉइस नहीं रहेगी कि पिछले वाले मार्क्स आप रख सको अपने लिए, वो ज़्यादा हो, बाई चांस अभी कम आ जाए तो सोच समझकर ये डिसीजन आपको लेना। सेकंड कैटेगरी बच्चों प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट, जिनका सेकंड टाइम उनको कंपार्टमेंट आई थी, एग्जाम नहीं दिया या दिया कम मार्क्स आए, फिर से कंपार्टमेंट आ गए, तो प्राइवेट कैंडिडेट और कंपार्टमेंट वाले, तो ये कैटेगरी हो गई B to F, whose result has not been declared under policy for tabulation, उनका रिजल्ट तो डिक्लेयर हुआ ही नहीं है। तो पास आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2015 और आफ्टर, जिन्होंने 2015 में उसके बाद पास कर लिया था एग्जाम और उनको रजिस्टर किया था अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी फॉर द एग्जामिनेशन, वो भी जिनके एग्जाम मई 2021 में होने थे, फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड अगस्त 2021 में नहीं हो पाए, स्टिल डिजायर्स नहीं अगस्त में होंगे, यानी अगस्त में होंगे, जो मई में होने थे वो अगस्त में उनके लिए होंगे। इफ स्टिल डिजायरस ऑफ अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन द एडिशनल सब्जेक्ट, तो उनके लिए रहेगा। कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन 2019, जो रेगुलर कैंडिडेट की तरह 2019 में अपीयर हुए थे स्कूल्स के थ्रू, और जो प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अपीयर हुए थे, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कंपार्टमेंट आई, और वो जुलाई 2019 में पहले चांस में पास नहीं कर पाए, और फिर उन्होंने सेकंड चांस कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया, और क्योंकि कैंसिलेशन हो गया था, एग्जाम नहीं हुआ, तो एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो उनको अब मौका मिलेगा। कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड इन 2020 इन फुल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में अपीयर हुए एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज, आइदर एज रेगुलर थ्रू स्कूल और एज प्राइवेट। तो अब ये यहाँ से बच्चों एक एक पॉइंट अपनी कैटेगरी के हिसाब से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अगर सारा बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी कोई क्वेरी आपकी रहती है, डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करता ही हूँ ऑब्वियसली, तो आपको जवाब मिल जाएगा, जितना हो सकेगा मैं मदद करूंगा आपकी, जो मैं जानता हूँ वो मैं जरूर बताऊंगा, और जहां से जानकारी मिल सकती है नहीं तो उसका पता मैं आपको बताऊंगा। कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन एग्जाम 2021, इन बच्चों को भी ये एग्जाम देना है। अब एग्जाम की फी किसको देनी है किसको नहीं देनी है वो यहाँ पे क्लियर है। कौन एग्जाम की फी नहीं देगा, ठीक है, एग्जाम की फी जो ले रखे हैं और कंडक्ट नहीं किया है उनको तो एग्जाम की फी देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं किसको एग्जाम की फी भरनी है किसको नहीं भरनी। इंफॉर्मेशन जो आएगी एग्जामिनेशन सेंटर के अबाउट उनके बारे में, CBSE will be holding compartment examination at the desired centers in the country and in the foreign country. Centers will be fixed keeping in view of COVID. Okay, आपके आसपास ही आपको सेंटर मिलेगा, लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट अलॉट होंगे, वो सारी बात है। सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिजाइन के बारे में जानकारी दी है, विल बी एग्जामिन्ड ओनली इन द रिड्यूस सिलेबस, तो 2021 वाला जो रिड्यूस सिलेबस है वही आपके लिए लगेगा। डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स विल बी सिमिलर टू सैंपल क्वेश्चन पेपर जो 2021 के लिए अपलोड हुए थे, यानी अभी नया वाला पैटर्न जो 2022 के लिए आया वो आपके लिए वैलिड नहीं है, ना आप सोचो ऑब्जेक्टिव होगा 90 मिनट का, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पुराना पैटर्न जो था 2021 के लिए जो प्रिस्क्राइब था वो पैटर्न आपका रहेगा, वही 3 घंटे वाला पेपर, सिमिलर एज मेंशन इन सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कुछ भी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 के लिए आए थे बिल्कुल वैसा। रिजल्ट प्रिपरेशन, as CBSE is conducting examination only in main subjects in class 12th, hence result of the subject whose examination is not being conducted will be prepared based on the assessment policy approved by Supreme Court. तो ये आप देख सकते हैं। Availability of portal for registration, तो जल्दी ही, अभी नोटिफाई नहीं किया है,
जैसे ही ये होगा मैं फिर से एक आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा। कम्युनिटी पर, कम्युनिटी गाइडलाइंस पे भी आप देख लें एक बार, मैं वहाँ पर भी डाल सकता हूँ अगर जैसे आएगा। तो इन कैटेगरीज के लिए जल्दी ही ओपन होने वाला है। Automatically allowed to appear in the examination. Candidates whose result could not be prepared on the basis of tabulation policy will be automatically allowed to appear in the examination. सीधे उनको अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड मिलेगा। रिक्वेस्टेड टू काइंडली रिमेन इन टच, पर आप कोरस्पॉन्डेंस करते रहिए स्कूल के साथ, सीबीएसई वेबसाइट पर रेगुलर अपडेट्स के लिए, जिससे कि अप्रोप्रिएट एक्शन टाइम के अंदर आप ले सके, विद इन टाइम, शेड्यूल फिक्स बाय सीबीएसई। बच्चों ये पूरी बात है, ये जानकारी अभी सीबीएसई ने हमको दी। सो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई करते रहें, जो भी आप कंपटीशन प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें लगे रहें, जी जान लगा दें। फिर मिलते हैं।